आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर से। डैश होती थी इसमें आइसोमॉर्फिज्म, राइट। लेकिन अब जो आपकी मैपिंग होगी वो F:G में होगी, यानी कि सेल्फ हो जाएगी, ऑटोमेटिक। तो ऑटो होने की वजह से इसे कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स, ठीक। तो जैसा कि मैंने ये कहा आपसे कि आइसोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन ये ऑन टू इटसेल्फ है, यानी कि G में मैपिंग है। तो डिफिनीशन क्या है कि एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप G ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि G से G में मैपिंग होना, इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। दस F:G मैपिंग। लेकिन देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑन टू और नीचे लिखा है 1 1, यानी ये मैपिंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तीन बातें एक साथ बता दी गई हैं। देखिए F:, यानी F एक मैपिंग डिफाइंड है। F अगर डिफाइंड है तभी इसको हम राइटिंग में ले सकते हैं, तो यानी वेल डिफाइंड हो गया। और ऊपर ऑन टू लिख दिया गया है एरो बना करके। ये लिखने के तरीके हैं, अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो ऑन टू ऊपर लिख के नीचे 1 1 लिख दिया, मतलब एक साथ दोनों प्रॉपर्टी लिख दी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ, एक बात और भी जोड़ दी है कि कंपोजिशन प्रिजर्व करना चाहिए। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ बी। बेसिकली यहाँ पर जितने भी हम लोग ग्रुप लेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेंगे, इसलिए यहाँ पर ये एफ ए बी लिखा है, दैट इज ए इंटू बी अंडरस्टूड है, और एफ ए इंटू एफ बी है फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो जैसा कि आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो ऑटो में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल एक है कि शो दैट द मैपिंग F:(I to I), यानी इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट में मैपिंग होना है, इंटीजर्स के सेट में, सच दैट fx इज इक्वल टू -x। अब इंटीजर का सेट तो आप जानते ही हैं, अगर हम एक इंटीजर का सेट यहाँ बना भी दें कि 0 है, -1 है, -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, और दूसरा इंटीजर का सेट लेने, यहाँ पर 0 है, -1 है, -2, 1 है और 2 है, यहाँ से यहाँ मैपिंग करा दें एफ आपकी, और ये इंटीजर्स का सेट है, i कॉमा प्लस होगा, ठीक है। इंटीजर्स में ग्रुप बनता तो है, प्लस में ही बनता है, लिखा भी है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव बन नहीं सकता, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। तो और यहाँ पर भी आपके पास i कॉमा प्लस आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि मैपिंग जो हमारी है वो समझ रहे हैं आप, यहाँ पर है fx इक्वल टू -x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इंटीजर सेट। जी लिखने जा रहे थे हम, वो इंटीजर का सेट है, यानी नेगेटिव से हो रहा है। तो ये तो क्लियर है, ये ऑब्वियस है की बात है कि वेल डिफाइंड होगा, हर इंटीजर के लिए है इंटीजर होगा। अगर यहाँ पर f ऑफ मान लीजिए आप 2 रखते हैं तो -2 मैपिंग होगी, तो -2 उधर वाले यानी राइट वाले यानी कोडोमेन में भी मिल जाएगा एलिमेंट आपका। तो कह सकते हैं कि ऑब्वियसली द मैपिंग f इज 1 1 ऑन 2, ऑब्वियसली इसलिए लिखा गया है क्योंकि चाहे एग्जामिन ना भी करें, बोथ सेट एक ही जैसे हैं I to I, इसलिए 1 1 तो होना ही है इसका, और ऑन टू भी हो जाएगा। ऑन टू मतलब ये होता है कि आपके पास कोडोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड हो जाए, और यहाँ हर एलिमेंट मैप्ड भी हो जाएगा, क्योंकि जितने इंटीजर्स निगेटिव होंगे उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव में इमेज मिल जाएगी, और जितने पॉजिटिव होंगे इंटीजर्स लेफ्ट में i कॉमा प्लस में, और राइट में जाकर के निगेटिव से मैप हो जाएंगे, राइट। अब बस बात जो बच रही है वो आपकी आ रही है केवल कि कंपोजिशन प्रिजर्व करेगा कि नहीं करेगा। तो लेट x1 कॉमा x2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ i, ये किस i की बात कर रहे हैं, डोमेन की, यानी यहाँ पर ये जो i कॉमा प्लस हमने लिया हुआ है। देन f(x1 + x2), अभी कंपोजिशन प्रिजर्विंग की हम बात कर रहे थे कि fab इज इक्वल टू fa इंटू fb होना चाहिए, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर एडिटिव का केस है तो fa + b इज इक्वल टू होना चाहिए fa + fb। तो यहाँ एडिटिव का केस है, तो f ऑफ x1 + x2 लिया एज पर डिफिनीशन, यानी जो आपको मैपिंग डिफाइन है उसके मुताबिक ये हो जाएगा -x1 + x2, क्योंकि fx किससे मैप हो रहा है एज पर डेफिनेशन ऑफ f, fx इज इक्वल टू -x, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन कर सकते हैं तो -x1 - x2 लिख सकते हैं, और -x1 कैन बी रिटन f ऑफ x1, -x2 कैन बी रिटन f ऑफ x2, राइट। तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन ये प्रिजर्व कर रहा है। आई थिंक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया।
अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। इसमें भी एक मैपिंग दी हुई है कि शो दैट A to A inverse is an automorphism of a group G I double F if G is abeli। इसका मतलब भी हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। लेट F colon G to G be such that Fx is equal to X inverse for every X belonging to G। यानी यहाँ पर भी मैपिंग जो डिफाइंड की गई है आपकी, वो Fx किससे मैप हो रहा है? इनवर्स से मैप हो रहा है फॉर एवरी X belonging to G। ठीक है, या एरो भी लगा सकते हैं या इक्वल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एरो लगा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द फंक्शन f इज 1 1 बिकॉज यहाँ प्रूफ भी किया है कि ये 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा? तो इसमें आप यूं कर सकते हैं कि लेट दो इमेज इक्वल मान ली, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो यानी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एफ, ये गिवन एफ। इसको लिख सकते हैं आप क्या? एक्स इनवर्स वाई, दोनों तरफ इनवर्स इंपोज कर दीजिए। तो एक्स इनवर्स की इनवर्स वाई इनवर्स की इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई। तो आप लेकर क्या चले थे? दोनों इमेजेस सेम है और बाद में दोनों एलिमेंट सेम निकल करके आ गए, तो इसका मतलब हुआ 1 1। यानी यूं कह सकते हैं पहला पॉइंट कर लिया आपने। अब आप दूसरे पॉइंट में अगर जाइए, यानी ऑन टू प्रूफ करना हो आपको, ठीक है। अच्छा, और लेकिन एक क्वेश्चन इसमें देख लीजिए क्या था, 1 मिनट पूरा। शो दैट A to A इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G I double F if G is abeli। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई थी, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया पहले पढ़ते समय, कि G is abeli, यानी यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ऑटोमॉर्फिज्म है तो अबेली होगा, और अगर अबेली है तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि अबेली है और ऑटोमॉर्फिज्म की तरफ प्रूफ करेंगे। यानी कहां से कहां प्रूफ कर रहे हैं, एक बात हम फिर क्लियर कर दें आपको, कि अबेलियन ले लेंगे और हम प्रूफ करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, और फिर ऑटोमॉर्फिज्म से अबेली प्रूफ कर देंगे। पहला हम ये करेंगे कि अबेली से ऑटोमॉर्फिज्म। तो अभी अबेली हमने सपोज कर रखा है, नीचे यहाँ यूज करेंगे इस जगह पर। ठीक है, अभी देखिए ऑटोमॉर्फिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहला हमारा 1 1 हो गया। अब यहाँ पर ऑन टू वेल डिफाइंड तो यही हो गया था, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है, वो वेल डिफाइंड हो गया। और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर के चले, वो 1 1 प्रूफ कर देगा। दूसरा या तीसरा कह सकते हैं इसको, ये वाला दूसरा कह दीजिए, चलिए ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट आप कह दीजिए कौन सा, जो आप ऑन टू प्रूफ करने जा रहे हैं। आल्सो इफ एक्स बिलोंग्स टू जी देन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड वी हैव एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये बात समझा दें फिगर से थोड़ा आपको। देखिए ऑन टू में होता क्या है कि जो आपका ये कोडोमेन है, यानी राइट साइड का लिखते हो आप लोग, जैसे ये जी कॉमा डॉट है, ये आपके पास जी कॉमा डॉट है, यहाँ एक्स एलिमेंट है और यहाँ मैप होगा जाके एक्स इनवर्स है। तो अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स इनवर्स होगा, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं x है तो इधर भी x इनवर्स होगा, और क्योंकि दोनों आपके ग्रुप जो है वो सेम। तो इस x इनवर्स को कवर करने वाला कौन एलिमेंट है? देखिए ऑलरेडी यहाँ पढ़ा ही हुआ है, ये वाला देख रहे हैं आप, ठीक, वही चीज एक ही है यहाँ पर। तो इस x इनवर्स को कौन कवर करेगा? तो इस x इनवर्स को कवर करने वाला यहाँ से कौन सा x, और अगर ये x को कवर करना है आपको थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए इस x को चाहते हैं आप, इसकी यहाँ प्री इमेज कौन सी रहेगी, तो पता तो लग ही रहा है कि x इनवर्स जाके x से मैप होगा। तो ये जो x इनवर्स बिलोंगिंग G है, ये कोडोमेन का है, यानी कि यहाँ का, इन्हें डोमेन का है ये वाला, ठीक है। और ये देखिए एंड वी हैव एफ ऑफ एक्स इनवर्स, जब इसकी मैपिंग लेंगे इस एक्स इनवर्स की, तो ये जाके एक्स इनवर्स टू एक्स, यानी एक्स को कवर कर लेगा, यानी ये वाला एक्स, ये वाला एक्स है, ठीक है। दिस वन इज द एक्स, यानी कि आपका जो कोडोमेन का एक्स है वो कवर हो रहा है, यानी कि मैपिंग कैसी हो रही है हमारी, ऑन टू हो रही है। देयरफॉर एफ इज ऑन टू। नाउ सपोज जी इज एबेली, ऊपर से ही लेके चलना है, हमने कंसेप्ट ही बनाया कि हम एबेली से प्रूफ करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। अब अगर एबेली है तो उसकी मदद से, यानी उसके कंसिडरेशन से हम लोग केवल कंपोजिशन प्रिजर्विंग बाकी है दिखाना, वो दिखा देंगे, शो कर देंगे, ठीक है। लेट ए कॉमा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एफ, देन अब देखिए कंपोजिशन प्रिजर्विंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। f of ab is equal to ab का होल इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ f, b इनवर्स a इनवर्स, ये कहां से लिख दिया, रिवर्सल लॉ होता है आपका, ये जी एबेली तो बाद में लगाएंगे। इतना हिस्सा जो b इनवर्स a इनवर्स लिखा गया है, ये रिवर्सल लॉ से लिखा गया है, ठीक, इज इक्वल टू, फिर से लिख दिया इन्होंने a इनवर्स b इनवर्स, कम्यूटिविटी लगा दी, यहां से यहां पहुंचने में कम्यूटिविटी लगा दिया है, क्यों, जी एबेली है हमारा। और लगाने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि ए इनवर्स हमारा एफ ए हो जाएगा और बी इनवर्स हमारा एफ बी हो जाएगा, यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, यही हम प्रूफ करना
चाहते थे, तो F इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, यानी अबेली है तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देखा आपने, वेल डिफाइंड भी, वेल डिफाइंड प्रूफ नहीं करना है क्योंकि डिफाइंड दिया हुआ है, 1 1 ऑन 2 और कंपोजिशन प्रिजर्विंग आपको करनी थी विद द हेल्प ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द अबेली ग्रुप, ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, कन्वर्सली में अभी हम लोगों ने यहाँ बात की थी आपसे कि नंबर 2 हम ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे और हम अबेली प्रूफ कर देंगे, ठीक। तो यानी कम्यूटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स यानी ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव है, एलिमेंट्स कम्यूट हो जा रहे हैं। सपोज दैट F is an automorphism of G, let AB belongs G, we have FAB equal to AB inverse by definition of F, right? अब इसको लिख सकते हैं B इनवर्स A इनवर्स, ये क्या हो जाएगा FB FA। तो अब कंपोजिशन प्रिजर्व करा करके हम लिख सकते हैं F of BA, रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने यूज कर लिया कंपोजिशन प्रिजर्विंग। क्यों कर लिया, बिकॉज F हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग होल्ड करेगी ही करेगी, ठीक। तो ये हो गया FAB इज इक्वल टू FBA। अच्छा, मैपिंग हमारी 1 1 है, तो अगर इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए, यानी F of AB इज इक्वल टू F of BA है, तो एलिमेंट्स ये हैं दोनों हमारे, कौन से AB और BA, तो एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, यानी AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए, यानी कि G हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया, अबेली हो गया। और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमारा अबेली ग्रुप होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं, तो सिंपल ग्रुप देखिए, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो सिंपल ग्रुप कहेंगे। एवरी ग्रुप G possesses at least 2 normal subgroups, namely G itself, राइट, यानी कि एक ग्रुप जो है वो तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है, एंड द सबग्रुप कंसिस्टिंग आइडेंटिटी अलोन, यानी अगर कोई एक आपके पास सब ग्रुप है जो कि G के बराबर है और H जिसमें की आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्मल ही सब ग्रुप होते हैं। तो यानी अगर किसी ग्रुप के पास कोई प्रॉपर नहीं है, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक, केवल यही 2 आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिले हैं, तो वो फिर हमारा सिंपल ग्रुप कहलाएगा। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, वैसे इनको इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, और जो इनके अलावा होते हैं उन्हें प्रॉपर कहते हैं। तो अगर किसी ग्रुप के पास इनके अलावा कोई सब नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, यानी प्रॉपर नहीं है, यानी इम्प्रॉपर है। क्लियर, तो इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते थे कि ए ग्रुप हैविंग ओनली इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ओनली इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, या ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर हमेशा 2 ही होते, 3 नहीं हो सकते किसी के भी। किसी के भी सब ग्रुप जो है, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप हो चाहे नॉर्मल सब, सिंपल आपके सब ग्रुप्स की बात करते हैं, जो एक नॉर्मल सब ग्रुप तो स्पेशल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक, तो 2 ही होते हैं। तो अगर किसी ग्रुप के पास 2 ही सब ग्रुप्स हैं और वो भी मान लीजिए नॉर्मल सब ग्रुप है दोनों के दोनों, तो फिर क्या होगा, वो आपका सिंपल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, यानी जितने ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप का ऑर्डर 7 है, ठीक है, तो इसके कितने ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स हो सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ H इसमें जो पॉसिबल है वो एक 1 है और एक 7 है। क्यों, क्योंकि लैग्रेंजे थ्योरम के मुताबिक इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, अगर G हमारा फाइनाइट ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, ईच सब ग्रुप ऑफ इट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और 7 को यानी 7 को यानी कि प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाला कौन, प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 7, माइनस लेंगे नहीं क्योंकि काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग में माइनस आता नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 0 माने नथिंग, माइनस माने तो पता ही नहीं फिर क्या, ठीक, नेगेटिव चला जाएगा वो, समझ रहे हैं। तो प्राइम नंबर के 2 ही होते हैं हमेशा, तो यानी जितने भी प्राइम नंबर वाले ग्रुप होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, सिंपल। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, इनके कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ये है कि आप इसकी राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए खुद से, तो और याद होता जाएगा, और फिर आप एमसीक्यू हो या लॉन्ग क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इजीली। अब देखिए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, ये आने जा रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ, पढ़िए 2-3 बार सोचिए इसको, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, ये देखिए टूट रहा है यहाँ पर 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला पार्ट कहता है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, फिर कहते हैं ऑफ ए ग्रुप, यानी ऑटोमॉर्फिज्म्स का भी ग्रुप। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक हम सेट बनाने जा रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, जिसमें एक ऑटोमॉर्फिज्म एफ, एक ऑटोमॉर्फिज्म जी, एक ऑटोमॉर्फिज्म एच, एक ऑटोमॉर्फिज्म फाई, एक ऑटोमॉर्फिज्म साई, एक आइडेंटिटी भी ऑटोमॉर्फिज्म होती है आई। इस तरीके से हमारे पास कलेक्शन है। व्हाट इज एफ? एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज फ्रॉम जी टू जी, कैपिटल जी टू कैपिटल जी, यानी ग्रुप टू ग्रुप। एफ यहाँ पर हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म है, जी हमारी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। जितने भी मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं जी से जी में, जितने भी, एंड दे शुड बी ऑटोमॉर्फिज्म, दे मस्ट बी ऑटोमॉर्फिज्म, दे ऑल कैन बी पुट और कैन बी कलेक्टेड एट ए वन सेट। यानी यहाँ पर हमने लाके कलेक्ट कर लिया, उनको एक जगह रख लिया, इसका नाम दिया एजी। व्हाट द मीनिंग ऑफ ए? ए मतलब ऑटो, जी मतलब ग्रुप, यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। क्लियर? तो अभी ये तो ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप है, लेकिन अगर यहाँ देखिए तो ग्रुप ऑफ, एक और तोड़ रहे हैं हम, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, यानी किसका? हम अब इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे, किसको? एजी को। जो हमारा ये एजी है, इसको अंडर द ऑपरेशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन मैपिंग, यहाँ ओ लगा सकते हैं, कहीं कहीं डॉट लगाते हैं, ठीक है, यानी कुछ नहीं लगाते हैं वहां पर। ठीक, एजी एक सेट होगा और उसका जो ग्रुप, उसका मैपिंग का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो उनकी अपनी कंपोजिशन है ग्रुप मैपिंग्स की, उसको लेते हुए, यानी उनका ऑपरेशन है ये, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरह मैपिंग का भी कंपोजिशन होता है। मैपिंग का इनटू मैपिंग होता है, जिसे गॉफ कहते हैं, फॉग कहते हैं हम। ठीक, तो अभी देखिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको हम। तो कह रहे हैं थ्योरम क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, सेट, यही सेट हमने जो आपको शो किया, सेट एजी जिसे कह रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप फॉर्म्स ए ग्रुप, यानी ये ग्रुप बनाता है। कैसे? किसके तहत? विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शंस एज ए कंपोजिशन, यानी ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन लगाना है उसका, फंक्शंस एज कंपोजिशन। कैसे? अब देखिए प्रोसीड करते हैं इसको। लेट एजी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, देन एजी इज इक्वल टू एफ कोलन एंड एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। उस एफ के अंदर एफ है, जी है, एच है, फाई है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एंड दैट मस्ट बी एन ऑटोमॉर्फिज्म, राइट? यानी एजी में हम ऐसे नहीं कोई फंक्शन लेके चले आएंगे, एजी में जो भी हम फंक्शन लाएंगे वो एक ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक, वी शैल प्रूव दैट एजी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शंस एज ए कंपोजिशन। ठीक, तो इसमें हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? यानी हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे? कि दो अगर हम फंक्शंस लें, उन्हें ऑपरेट कर दें, ठीक है, तो उनके बाद जो रिजल्ट आए वो भी ऑटोमॉर्फिज्म हो। अब तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया देखा जाए प्रकार से, जो हम, ठीक, कैसे? देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो कंपोजिट करेंगे आप एफजी को, एफजी को फिर ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। एफजी को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि एफजी को वेल डिफाइंड दिखाइए, एफजी को 1 1 दिखाइए, ऑन टू दिखाइए, कंपोजिशन प्रिजर्विंग दिखाइए, तब तो एफजी मिल करके या जीएफ मिल करके वो बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके नोट्स में जीएफ चल रहा है, जीएफ ले लिया, एक जी और एफ, दो अलग अलग एलिमेंट लिए हमने एजी के अंदर, लेट, ठीक, दो अलग अलग, और जीएफ हमने कंबाइंड कर दिया, कंपोजिट कर दिया। अब इसको फिर से हमें दिखाना पड़ेगा ना कि ये, तब तो ये एजी में बिलोंग कर पाएगा। एजी में कौन सा एलिमेंट आप अलाउ करोगे? जो ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? कि एजी 1 1 हो, एजी ऑन टू हो, एजी कंपोजिशन प्रिजर्विंग करे, एजी वेल डिफाइंड हो, तो चार प्रॉपर्टी हो गई, तब क्लोजर होगा। तो यानी क्लोजर के लिए चार, एसोसिएटिविटी के लिए चार, आइडेंटिटी के लिए चार, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए चार, ये 16 एक्सियम्स हो गया प्रूफ करने के लिए आपके पास। 16 करने पड़ेंगे तब आप कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, 16 नहीं करने पड़ेंगे, एक्चुअल है तो 16 ही, लेकिन वो 16 जो होंगे वो बड़े शॉर्ट में आ जाएंगे आपके पास, और छोटे छोटे में आप इसको प्रूफ कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये तो हमने आपको आउटलाइन बताई कि ऐसा होना चाहिए, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि जी अगर 1 1 है, एफ 1 1 है, तो जी एफ मिलकर 1 1 हो ही जाएंगे। तो एक हम सेंटेंस के फॉर्म में वो सारी 16 एक्सियम्स है जो उनको हम कवर कर लेंगे, 16 के 16 होंगे सब, ऐसा नहीं कि कोई हम छोड़ेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट वे में करेंगे, इसको आपको समझना होगा। कैसे? लेट एफ जी, एफ कॉमा जी बिलोंग्स ए जी, देन एफ कॉमा जी आर 1 1 मैपिंग ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ। यानी एफ और जी अलग अलग अगर बात किया जाए तो ए जी के मेंबर है, इसलिए 1 1 1 2 होंगे ही। Therefore GF is also a 1 1 मैपिंग ऑफ G onto itself। अब देखिए हो गया ना, दो तो निकल गए इसमें,
क्लियर? If A, B be any two elements of G, then V. अब कंपोजिशन प्रिजर्विंग दिखाना बाकी रह गया। अच्छा, GF वेल डिफाइंड हो ही जाएगा क्योंकि F फंक्शन है, G फंक्शन है, तो GF मिल करके फंक्शन बन ही जाएंगे। एक वो भी अलग हो गया, 1 1 2 भी हो गया, 3 हो गए, चौथा बचा कौन सा? कंपोजिशन प्रिजर्विंग। तो GF के ऊपर हमने इंपोज किया AB। ये GF एक सिंगल ऑपरेशन है, समझिए आप, सिंगल फंक्शन है, वही जो कैसे गॉफ और फॉग पढ़ते थे आप लोग, ठीक है? अब यहाँ GF हुआ तो क्या किया, पहले F को इंपोज कर दिया और इसको लिख सकते हो FAFB, क्यों? F ऑटोमॉर्फिज्म है इसलिए लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ इसको लिख लिया GFA GFB आ गया। अब G को इंपोज कर दिया FA के ऊपर, G को इंपोज कर दिया, नहीं इंपोज करके ही लाए हैं यहाँ पर, G को इंपोज किया FA पर और G को इंपोज किया FB पर, तो GFA और GFB हो गया, राइट? अब इस GF को एक साथ कर लिया तो GFA और GFB हो गया। इसका मतलब G किस पर इंपोज था? AB पर, और यहाँ के अलग अलग हो गया, GFA और GFB। एक बार यहाँ दिख दे साफ साफ, देखिए GF को आपने इंपोज किया था किसके ऊपर? AB के ऊपर। आपको रिजल्ट क्या मिला? GFA इंटू GFB मिल गया। इसका मतलब GF, अगर थोड़ी देर के लिए GF को आपने फाई माना होता तो आपकी राइटिंग हो रही होती कि फाई ऑफ AB is equal to phi A into phi B, यानी phi ने कंपोजिशन प्रिजर्व कर लिया, यदि GF ने कंपोजिशन प्रिजर्व कर लिया, इसका मतलब हुआ कि GF is also an automorphism of G, therefore AG is closed with respect to the composition। यानी हमारा जो ये AG है वो कंपोजिशन को, जो GF हमारा है यानी AG जो है, हाँ GF ने चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो अब AG हमारा जो है AG में GF बिलोंग कर जाएगा। GF is also automorphism, thus AG is closed with respect to the composite composition। अब देखिए एसोसिएटिविटी बहुत सिंपल है और इसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से, यानी 12th क्लास में जो आपने पढ़ा था कि ये जो कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग होता है वो एसोसिएटिव होता ही होता है, तो यू कैन क्लेम हियर, राइट? बस क्लेम कर देंगे, वी नो दैट कंपोजिट ऑफ आर्बिट्रेरी मैपिंग्स इज एसोसिएटिव, ये 12th क्लास से पढ़ा है आपने, ठीक? देयरफॉर कंपोजिट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इज आल्सो एसोसिएटिव, ये भी हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। तो जितनी भी चारों प्रॉपर्टी हमने कहा था ना कि 4 करनी पड़ेंगी, हर बार 16 होंगी, वो इसी के अंदर हिडन होंगी, ठीक? अब बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर होगा कि नहीं, तो अभी आपने देखा मैंने लास्ट में एक आई भी लिखा था। हमने क्या किया था कि एक आई भी लिख दिया था कि यही दिखाने के लिए कि हाँ भाई आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मैपिंग सबको पता है, आपने ऑलरेडी BSc 2 वगैरह में पढ़ा है कि IA इज इक्वल टू ए, यानी अपने से ही मैप करे जा करके, 1 1 से मैप हो, 2 2 से मैप हो, 3 3 से मैप हो, तो उसे आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, ठीक? तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि द आइडेंटिटी फंक्शन आई ऑन जी इज आल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये आई भी ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है, तभी तो हमने एजी में रखा है उसको। ऑब्वियसली आई इज 1 1 ऑन 2 और आई 1 1 ऑन 2 भी होता है, राइट? ऑब्वियसली भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि कई बार हम लोग आइडेंटिटी यूज करते रहते हैं, तो ये माना जाता है कि यू वेल नो इट, आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। एंड इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स जी, देन आई ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, दैट इज आई ए इज इक्वल टू आई बी। तो 10 जो है आई ए जी में बिलोंग कर गया, क्लियर? तो आई तो एजी मैंने यहाँ बताया करके की बिलोंग किया, हमने आपको पहले बता दिया था कि देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब चेक करना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी आसानी से है, इफ एफ बिलोंग्स एजी तो आई एफ एफ, यानी आई जब एफ ऑपरेट करेंगे तो आई एफ इज इक्वल टू एफ आएगा और एफ आई आ जाएगा, ठीक है? तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं या डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि आई एफ इज इक्वल टू एफ, और अगर प्रूफ करना है तो फिर इसके ऊपर आपको एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आई एफ किया और इसके ऊपर एक एलिमेंट लगा दिया इस तरीके से, यानी ऐसे करिए, आई एफ लीजिए, बाहर ए लीजिए, अगली लाइन में आप ये लिखिए कि आई एफ ए, ठीक? और आई एफ ए से मैप होगा तो क्या आ जाएगा फिर? एफ ए ओनली। तो अब यहां से इस ए को और इस ए को हटा लीजिए तो हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू एफ, प्रूफ हो गया, ठीक? आई एफ के ऊपर ए लगाया, ध्यान दीजिए फिर से, फिर आई एफ ए को ब्रेक कर दिया, आई एफ ए, फिर आई को यूज किया तो आई एफ ए से मैप होगा ओनली एफ ए, फिर ए हटा लिया, आई एफ। इसी तरह आप उसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, एफ आई वाला, मान लीजिए एफ आई लिया, इस पे ए लगाया, फिर इसको ब्रेक किया, एफ आई ए, इस तरीके से लिख लिया। अब ये एफ हुआ और आई ए का मतलब कितना हुआ? ए। अब ये वाला ए और ये वाला ए आप अगर हटा देते हैं तो एफ आई बराबर एफ आ गया। तो देखिए आई एफ बराबर बी एफ आया और एफ आई बराबर बी एफ आया, प्रूफ हो गया ये। दिस इज द वे ऑफ प्रूविंग।
तो हम प्रूफ कर सकते हैं इसको इस तरह से। अब एक लास्ट बचता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर जाकर प्रूफ हो जाएगा कि जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट होता है यानी कलेक्शन होता है वो भी हमारा एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है कि इनवर्स मैपिंग भी एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एफ है तो इसके अंदर एफ इनवर्स भी होगा, लेकिन एफ इनवर्स अपने आप तो चला नहीं जाएगा, या आप जबरदस्ती ले नहीं जा सकते। एफ इनवर्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? एफ इनवर्स को क्वालिफाई करना होगा कि ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी 1 1 है और वेल डिफाइंड है, 1 1 है और ऑन टू है और कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। ठीक है, अच्छा वेल डिफाइंड तो हो जाएगा। एफ है, एफ का एफ इनवर्स वेल डिफाइंड होगा क्योंकि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ 1 1 ऑन टू होगा। एफ ऑटोमॉर्फिज्म है इसलिए एफ 1 1 ऑन टू होगा, और जो मैपिंग 1 1 ऑन टू होती है उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, तो वेल डिफाइंड तो आपका यहां से हो गया। और एफ इनवर्स क्योंकि वेल डिफाइंड है और एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 1 ऑन टू हो, तो एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा। इट इज अ डेफिनेशन फ्रॉम द एफ इनवर्स। तो इस तरह से एफ इनवर्स ने 3 कंडीशंस तो क्वालिफाई कर ली कि एफ इनवर्स हमारा वेल डिफाइंड भी है और एफ इनवर्स खुद 1 1 ऑन टू भी है। क्लियर? अब एफ इनवर्स को केवल एक क्वालिफाई करना है कि एफ इनवर्स कंपोजिशन प्रिजर्व करता है कि नहीं। तो देखिए, let f belongs AG since f is 1 1 mapping of G onto itself, therefore f inverse exist भी करेगा, and is also 1 1 mapping of G onto itself, 1 1 भी है, यानी 3 बातें एक साथ क्लियर हो गई आपकी। अब भाषा क्या? We shall show that f inverse is also an automorphism of G, automorphism शो करेंगे, मतलब बचा composition preserving। Let A comma B belong G, then there exist A डैश बी डैश जी में, यानी अगर आपके पास एलिमेंट है मतलब कहने का हुआ कि एफ ए किससे मैप होगा? ए डैश से, और एफ बी किससे मैप होगा? बी डैश से। तो देखिए एफ इनवर्स ए, अब इसी को ब्रेक कर लीजिए यहाँ पर, ये वाली लाइन यहाँ देखिएगा मैं ला रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, यानी एफ इनवर्स ए किससे मैप हुआ? एफ इनवर्स ए लिया इन्होंने, अच्छा मैंने एफ ए लिया, राइट? तो एफ ए छोड़ दीजिए, जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। देयर एग्जिस्ट ए डैश बी डैश सच दैट एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी एफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी इनवर्स मैपिंग लगाई ए के ऊपर, हम लगा रहे थे यहाँ पर ए डैश के ऊपर, तो जैसा नोट्स में वैसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी एफ ए डैश इज इक्वल टू ए, एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू बी डैश, यानी कि एफ बी डैश इज इक्वल टू बी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से कंपोजिशन स्टार्ट होता है प्रिजर्विंग का। तो एफ इनवर्स ए बी पे लगाया आपने, ठीक, और एफ इनवर्स तो ए को लिख सकते हो एफ ए डैश और बी को लिख सकते हो बी डैश, एज पर दिस कंसिडरेशन, राइट? अब यहाँ पर आप इन दोनों को कंपोजिट कर दीजिए, क्योंकि एफ तो ऑटोमॉर्फिज्म है ना, इसलिए कर सकते हैं कंपोजिट, ठीक। तो यहाँ पर आप इनको प्रिजर्विंग लॉ लगाया, कंपोजिट का मतलब यहाँ प्रिजर्विंग लॉ लगा दिया, एफ ए डैश और एफ बी डैश प्रिजर्व करा दीजिए कंपोजिशन यहाँ पर, तो एफ ए डैश बी डैश। अब इस एफ एफ का मिला देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा आई, तो आई तो मतलब वैनिश हो गया वहां से, क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद से मैप करा देगा, यानी कि ए डैश बी डैश आ जाएगा। और वापस देखिए तो ए डैश किसके बराबर है? एफ इनवर्स ए, और बी डैश किसके? एफ इनवर्स बी के। तो लेकर हम क्या चले थे? लेकर चले थे हम एफ ए इनवर्स बी, और हमने ऑब्टेन क्या किया? एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कंपोजिशन प्रिजर्व कर रहा है। कौन प्रिजर्व कर रहा है? एफ इनवर्स प्रिजर्व कर रहा है। तो देयरफॉर एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी एफ बिलोंग्स एजी अगर है तो एफ इनवर्स भी एजी में बिलोंग करेगा। दस ईच एलिमेंट ऑफ एजी पॉजेस इनवर्स, हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाएगा। एक का प्रूफ कर दिया, नहीं सबका प्रूफ कर दिया। Therefore, AG is a group with respect to composition, ठीक है, कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ F। तो इस तरीके से AG हमारा एक ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक ऑटोमॉर्फिज्म का ही पार्ट समझिए इसको, उसी तरीके का होता है, बट एक स्पेशल डिफिनीशन बन जाती है, डिफाइन कर देते हैं। एक एलिमेंट जैसे जी हमारे पास है, जी ग्रुप है, इसमें एलिमेंट ए होगा, बी होगा, ई होगा, सी होगा, सो मेनी एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स होंगे, और हम किसी एक एलिमेंट को लेकर के, जैसे हमने एक एफ ए बना लिया, ठीक, एफ ए को डिफाइन करेंगे भी हम, हमने बी लेकर के एक एफ बी बना लिया, राइट, हम भी डिफाइन करते हैं इसको भी, या हमने यहाँ पर एफ ई ले लिया। तो जितने जी के अंदर एलिमेंट उतने हम फंक्शंस डिफाइन कर ले जाएंगे, और
जो डिफाइन करने हम जा रहे हैं उसी को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। हाँ, लेकिन जो हम डिफाइन करेंगे पहले हम उसको एग्जामिन कर लेंगे कि वो ऑटोमॉर्फिज्म्स की सारी कंडीशंस को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसने ऑटोमॉर्फिज्म्स की सारी कंडीशंस को क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के नाम से जाना जाएगा, उसका हम लोग आगे यूज करेंगे उस तरह से। तो क्या हो रहा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म में कि वी शैल नाउ स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, स्पेशल टाइप known as inner automorphism. First we shall prove a preliminary theorems. अब यहाँ पर एक थ्योरम छोटी सी प्रूफ की गई है, उसी के आधार पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो थ्योरम में ये क्या है और उसी को हम प्रूफ कर लेंगे और वो इसी का नाम हो जाएगा। लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी। अभी हमने कहा ना कि फिक्स एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, चाहे ए ले चाहे बी ले, एक साथ नहीं, चाहे ए चाहे बी, वही उसी के करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। जितने होंगे उतने बनते चले जाएंगे। और आगे चल करके आपको बताएं हम एक कलेक्शन भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे हमने आईजी बना लिया, आईजी माने इनर ऑटोमर, इसके अंदर हम एफ ए ले आए, इसके अंदर हम एफ बी ले आए, इसके अंदर एफ ई ले आए। जैसे अभी एजी ले रहे थे हम लोग, क्या ले रहे थे अभी? अभी ऊपर आपने थ्योरम करी जिसमें हम लोगों ने कंसिडरेशन में यहाँ एजी रखा था, दिखाई दे रहा होगा आपको ये, ठीक। ये एजी रखा गया था, तो एजी तो पेरेंटल सेट हो गया, इसके अंदर सारे ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएंगे। आईजी जो हम बनाने वाले हैं अभी, वो एक स्पेशल ऑटोमॉर्फिज्म होगा। हाँ, आईजी जो है कंटेंट होगा, आईजी कहाँ चला जाएगा? आईजी कंटेंट हो जाएगा तुरंत एजी में, क्योंकि एजी तो बहुत बड़ा सेट है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑल जितने ऑटो, आईजी तो एक स्पेशल बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए थ्योरम की बात करते हैं। लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन द मैपिंग एफ ए, ध्यान दीजिए, देखिए एफ ए छोटा सा लिखा है, जी टू जी, डिफाइंड बाई, अब ये डिफिनीशन मेन है आपके पास, ये समझना है आपको ना कि हम लोग क्या डिफाइन करके चल रहे हैं कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स और ए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि हमारा ए तो फिक्स हो गया। अब यहीं पर एक बात अगर आपसे हम पूछ लें कि एफ बी एक्स का मतलब कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि बी इनवर्स एक्स बी हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि एफ बी वाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि बी इनवर्स वाई बी हो जाएगा फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू जी। जो एलिमेंट यहाँ लेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे। जैसे एक्स लिया तो एक्स उठा के यहाँ रख दिया हम लोगों ने। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है, डिफाइंड बाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए डिफाइन तो आपने कर ही दिया, तो एक काम तो हो गया आपका। तीन बचे, कौन कौन से? वन वन, ऑन टू और कंपोजिशन प्रिजर्विंग। अगर ये तीनों क्वालिफाई कर देंगे तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे, एक प्रकार से हम डिक्लेरेशन दे देंगे कि एफ ए एक्स डिफाइंड बाय दिस इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। तो देखिए वन वन की तरफ चलते हैं। लेट एक्स वाई, अब दो एलिमेंट ले लिया, दो इमेज बराबर कर दिया, तरीका आपको पता है, एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई, दो एलिमेंट की इमेज हमने बराबर ले लिया, यानी एक्स और वाई की। तो डिफिनीशन के मुताबिक ए इनवर्स एक्स है और ए इनवर्स वाई ए, कैंसिलेशन लॉ लगा दिया, लेफ्ट लगाया तो ए इनवर्स चला गया, राइट लगाया तो ए चला गया। क्यों? ग्रुप तो है ना, सब सारे एलिमेंट तो ग्रुप के ही है, एक्स वाई भी ग्रुप का है, ए भी ग्रुप का है, कैंसिलेशन लॉ कैन बी अप्लाइड। तो बचा क्या? x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर द मैपिंग एफ इज वन वन, मैपिंग एफ हमारी वन वन हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए करते क्या है कि जैसे आपको पता है कि इसमें डोमेन को डोमेन का मैटर होता है। इधर हमारे पास यानी कि एक एलिमेंट y है, अब हमें y को मैप करवाना है, यहाँ एक एलिमेंट ढूंढना है यहाँ पर हमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है इस जगह पर जो जाकर y से, जहाँ ब्लू कलर से हमने सर्किल खींचा, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा रखना है जो y से जाके मैप करा दे, ठीक। अब आप सोचिए कौन सा एलिमेंट लिया जाए जिससे कि ये हमारा y से मैप हो जाए। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, देखिए कैसे हम सोच रहे हैं। इफ y इज एन एलिमेंट ऑफ g, अच्छा y यहाँ है तो y यहाँ भी होगा आपके पास, तो ए वाई ए इनवर्स भी तो g में बिलोंग करेगा, यानी इस जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, ए वाई ए इनवर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि y अगर इधर है तो y इधर भी होगा। अब हम एफ ए ले रहे हैं, एफ ए, तो यहाँ पर ए भी रहा होगा एलिमेंट ऐसे आपका, ठीक है, ए भी एलिमेंट होगा। तो उस लिहाज से हम ले सकते हैं ए वाई ए इनवर्स। अब ए वाई ए इनवर्स क्यों लिया, ही पता लग जाएगा आपको आगे। ए वाई ए इनवर्स लेने का मकसद ये है कि वी हैव एफ ए ए वाई इनवर्स, एज पर डिफिनीशन ये बीच में चला जाएगा एलिमेंट। तो ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स ए, क्योंकि अभी बताया ना मैंने आपको कि जब आप ओपन करते हैं तो ये बीच में चला जाता है, जिस पे इंपोज करते हैं, एक्स इंपोज किया तो बीच में चला गया, ये अगल बगल उसके इनवर्स और वो एलिमेंट आ जाएंगे।
तो ए इनवर्स ए वाई, अब ये क्या फायदा होगा कि आइडेंटिटी बन जाएगा, इधर वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, एसोसिएटेड अलग, बीच वाला वाई बचेगा। तो देखिए ना, ए वाई ए इनवर्स मैप हो गया किससे, वाई से। तो एफ ए कैसा हो गया हमारा, एफ ए हमारा जाकर के ऑन टू हो गया। ठीक, अब कंपोजिशन प्रिजर्विंग की बात आई, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। दो एलिमेंट एक्स वाई लिया और उनको हमने एफ ए में इंपोज कर दिया, तो यानी ए इनवर्स एक्स वाई ए ओपनिंग पर, जब आप एफ ए को ओपन करते हैं तो ऐसे। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट किया गया है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें एक लाइन लिखी नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर है क्या कि एक्स इनवर्स, और जो आपके पास x लिखा है इसके अंदर एक ए कर दिया और एक ए इनवर्स कर दिया अपनी सोच से। क्यों सोचा, कैसे सोचा, हम बताते हैं। ए इनवर्स सोचने पर ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, बेसिकली कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फायदा बहुत हो जाएगा। अगर हम इसके बीच एसोसिएटिविटी लगा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको, अगर हम इसके बीच एसोसिएटिविटी लगा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और ये मिल जाने से हमें एफ एक्स मिल जाएगा, एफ ए वाई मिल जाएगा। तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है, ये हमारी सोच है, हमें सोचना पड़ता है थ्योरम्स में कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट करें, और ऐसा एडजस्टमेंट कि अंडर द रूल हो। रूल नहीं बदलना चाहिए ना, रूल को फॉलो कराते हुए हम कुछ भी सोच सकते हैं, रूल को फॉलो करा सकते हैं। ठीक, और अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। मकसद यानी हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हम चाहते हैं कि एफ ए एक्स एफ ए वाई आ जाए, तो आ गया। तो हेंस एफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसीलिए एल्जेब्रा जो है, ये जो भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज अ गेम ऑफ रूल्स। ये गेम है मैथमेटिक्स, बस आपको रूल्स पता हो, एक डिसिप्लिन। रूल क्या होता है, रूल इज अ डिसिप्लिन, बस आपको डिसिप्लिन पता हो कि हम इस डिसिप्लिन में रहते हुए अपने मकसद को पूरा कर लें, दायरे में रहते हुए। तो बहुत अच्छा यहाँ यूज किया गया है ए इनवर्स का, और आपने ये प्रूफ कर लिया कि एफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो यानी कि हमारे पास ही एफ ए एक ऑटोमॉर्फिज्म का रोल प्ले कर रहा है, और इसका आगे चल करके हम लोग जो नाम देने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, inner automorphism. So if G is a group, the mapping FAG to G is defined by Fx. Fax is equal to A inverse XA for every X belonging G is an automorphism of G known as inner automorphism. अब declaration हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने declare कर दिया कि इसका नाम होगा inner automorphism. अब also an automorphism which is not inner automorphism, यानी जो inner नहीं है, not inner। अब दो चीजें आ गई, वो जितनी एजी के अंदर है, तो एजी इज द यूनियन ऑफ आउटर एंड इनर, क्योंकि जितनी नहीं इनर होंगी उनका क्या नाम होगा, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। वो सब आउटर बन जाएंगी आपकी। ठीक, तो एजी जो हमने अभी पहले पहले बात किया पहली थ्योरम में आपसे कि एजी जितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं उनको एजी से डिनोट करेंगे। एजी के अंदर दो तरह की ऑटोमॉर्फिज्म मिलेंगी आपको, एक इनर मिलेगी और एक आउटर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज आपको एज ए होमवर्क मैं दे रहा हूँ थ्योरम नंबर 3, आप नोट्स डाउनलोड करके उससे करने की कोशिश करिए, और मुझे आप कल के लेक्चर में बताइए कि आप ये लेक्चर कितना समझ पाए, और ये थ्योरम नंबर 3 जो होमवर्क में है वो कर पाएगी नहीं। ठीक।